पहले मेरी तरफ देखा, मैंने मुंह इधर कर दिया। हेलो हेलो ब्यूटीफुल चार्मिंग, आर यू सो एलोन, और हाथ आगे हिलाया। माधुरी मेरी तरफ देखा, मैं तो उधर देख रहा था। उन्होंने कहा देखते हो ये क्या साला गधा कौन है, ये क्या कह रहा है? मैंने कहा ये कह रहा है कि चलो स्नान करने के लिए, हाथ में हाथ पकड़ के तुम्हें भी डुबकी लगवाना चाहता है, खुद भी डुबकी लगाना चाहता है। उसने कहा मैं चप्पल मारूंगी साले के, हाथ में चप्पल लिया। उसने कहा हु आर यू? मैं कहा शी इज माई वाइफ एंड आई एम सी। ओह आई एम सो सॉरी, व्हाट इज शी सेइंग? वो क्या कह रही है? मैं को तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रही है, बहुत तारीफ। 2 मिनट और रुक गए तो पूरी प्रशंसा हो जाएगी तुम। मैं कह रहा था कि वहां पर वासनाओं को दबाया नहीं जाता, जो कुछ है ओपन है, क्लियर है। हमारे यहाँ पर ये सब कुछ होता है, हम गंगा जी में जाते हैं, हम ये सब कुछ करते हैं आंख बंद करके, धीमे धीमे आंख से, बस डिफरेंस इतना ही। वो क्लियर कहेंगे, हम कह नहीं पाते, मगर हमारी मन की भावनाओं को हम दबा नहीं पाते हैं। और मन की भावनाएं तब दब सकती हैं जब हम क्रियमाण बने, जब दीक्षया बने, तब अंदर का अभी तक जो तुम्हारा है वह मृत मसनूते, वह मरे। अभी तक तुम्हारे मन में जो विकार है वो समाप्त हों, वह समाप्त होंगे तब तुम आत्मा तक पहुंच सकोगे। और इसीलिए 24 घंटे आज से लगा के कल दोपहर तक, जब मैं वापस इसका अगला चरण पूरा करूंगा, अगला चरण पूरा होगा आपका पूर्ण सारे शरीर का प्राण प्रतिष्ठा, अगला चरण पूरा होगा कायाकल्प का प्रयोग, जो कि कल का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है, और दीक्षा जो आपके जीवन का एक अत्यंत और अद्भुत और आश्चर्यजनक प्रयोग है, जो प्रयोग मैं आपके सामने करवा रहा हूं, जिससे कि आप पूर्ण रूप से दीक्षा प्राप्त कर सकें और गुरु के ज्ञान को, गुरु के चिंतन को और स्वयं गुरु को पूर्ण रूप से, उनके गुरुत्व को अपने हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित कर सके। अपने अंदर जो कमल दल है उसके ऊपर गुरु को बिठा सकें, उनको आप देख सकें, उनका आप चिंतन कर सकें, उनका आप विचार कर सकें। और जब भी कहीं कोई संदेह, कोई शक, कोई गुंजाइश, कहीं भ्रांति आए तो आपके अंदर का ज्ञान आपको समझा सके। यह बहुत कठिन क्रिया है गुरु के लिए। यह शिष्य के लिए बहुत आसान क्रिया है कि वो अपने आप को, पात्र को खाली कर दे, अपने आप को पूर्ण रूप से खाली करके सामने खड़ा हो जाए, झोली फैला दे, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं सब कुछ प्राप्त करने का अभिलाषी हूं, मैं तो केवल पशु हूं जो कि देह पर ही आश्रित हूं, देह के अलावा कोई मुझे ज्ञान नहीं है। देह को अच्छे कपड़े पहनाना, देह के ऊपर साबुन लगाना और देह के ऊपर इत्र लगाना ही मुझे आता है, मन को पकड़ने की मुझे क्रिया नहीं आती है, और मैं आपको मन तक पहुंचाने की क्रिया कर रहा हूं, पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर बढ़ा रहा हूं, और 24 घंटों में उस मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़ाने की क्रिया, जिससे कि इस नवरात्रि के पूरे पर्व में आप उस जगदम्बा को पूर्ण रूप से स्थापित कर सके, आत्मा के आह्वान के माध्यम से, आत्माओं को बुलाते हुए, आत्मा के माध्यम से, अपना आत्मा के चिंतन के माध्यम से, आत्मा की क्रिया के माध्यम से। इसलिए यह दिन और कल का दिन आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है, एक चेंज पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां समझ सके, और नहीं समझ सके तो गंगा के किनारे जाने के बाद भी आदमी प्यासा ही रह जाता है, मानसरोवर के पास जाने के बाद भी आदमी अतृप्त ही रह जाता है। रह सकता है यदि आपके मन में क्षुद्रता है, यदि आपका कलश छलका हुआ नहीं है, यदि आपका घट खाली नहीं है, तो मैं ऊपर और एक बूंद भी डाल नहीं सकता। बिल्कुल एक घड़ा बिल्कुल पूरा भरा हुआ है, अब उसमें एक भी बूंद डालेंगे तो छलक जाएगी। खाली करने की क्रिया तो आप में है, और खाली का मतलब है कि हम बिल्कुल अपने अहंकार को बिल्कुल छोड़ करके, अपने अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं लाते हुए हम सामने खड़े हो जाएं। दीक्षा का तात्पर्य दूर आप लें तब जब आप अपने मन में किसी प्रकार की भावना रखें नहीं, किसी प्रकार का विचार नहीं रखें, किसी प्रकार का चिंतन नहीं रखें। दें और लें, मैं देने की क्रिया जानता हूं, और जिंदगी में अगर दिया है तो आप लेने की क्रिया जाने। वह लेने की क्रिया अपने आप में पूर्ण मन पर नियंत्रण प्राप्त करने की क्रिया है, जो कि एक दीक्षा है, यह गुरु दीक्षा है, यह ब्रह्मांड दीक्षा है, और कल कायाकल्प दीक्षा है। कायाकल्प का मतलब है, फिर मैंने कहा काया का मतलब है शरीर, काया का तात्पर्य है क्वचित माम पूर्व स काया, मन को समझने की क्रिया काया है। स आत्मा वैम स काया, आत्मा को अपने अंदर स्थापित करने की क्रिया, और ये सब आत्मा है। अगर चाहे बगलामुखी हो चाहे छिन्नमस्ता हो, ये आत्मा है, ये मन है, और ये देह एक पशुत्व है। इन तीनों के बीच में कड़ी जोड़ने की क्रिया है। केवल गुरु ही नहीं, गुरु के ऊपर तक पहुंच सके, जीवन का एक क्रियमाण है, मगर है गुरु के माध्यम से ही। डुबकी तो उसके माध्यम से ही लगेगी। आप सब सामने बैठ जाएं, जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ, एक जीवन का बहुत बड़ा चिंतन, बहुत बड़ा विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं। बहुत बड़ी क्रिया आपके सामने होने जा रही है। आप उसी भावना को लेते हुए रहा था कि अगर आप आए तो कोई प्रभु ने जिम्मेदारी दी है,
हजारों 4 अरब में से कुछ लोग अगर सामने खड़े हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जब पहली बार बुद्ध ने उपदेश दिया तो एक भी व्यक्ति नहीं था। आपको मालूम है, बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया, पेड़ों को उपदेश दिया, एक ही शिष्य सुनने को तैयार नहीं था। उन पेड़ों को अपनी पूरी बात, बुद्ध को तो अपने ज्ञान को देना ही था। और बुद्ध भी पूरे मनुष्य ही है, मतलब पेड़ भी मनुष्य ही है, बस आप चलते फिरते और खड़े हैं। बाकी हृदय, धड़कन, चेतना, विचार, भावनाएं पेड़ों में भी उतनी आ सकती है, प्रकृति में उतनी जितनी आप में। पहला प्रवचन उन्होंने पूरा 1 घंटे का प्रवचन पेड़ों को दिया। महावीर स्वामी ने पर्वत की ओर खड़े होकर के मुंह करके पूरा 1 घंटे का प्रवचन दिया। ईसा मसीह ने पहली बार जब बताया तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। 4 से कंकर सामने रखे और उनको अपनी बात कही। मेरा तो सौभाग्य, उन लोगों से ज्यादा सौभाग्य है कि मेरे सामने अगर थोड़े ही सही हैं जो ये प्राप्त करने के अभिलाषी हैं, आकांक्षी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इतने दीपक, अगर इतनी रोशनी या इतने सूर्य अगर एक साथ उग जाएंगे तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, एक युगांतरकारी घटना हो जाएगी। और मैं आपको केवल दीपक नहीं रखना चाहता, सूर्य बनाना चाहता हूं। ये क्रिया उसी बात के अभ्यास है। सबसे पहले आप हाथ जोड़ दें और फिर आपका मन आपके पास में रहे, बिल्कुल निश्चल निसंत भाव से। कहीं आप विचलित नहीं हो, क्योंकि अद्भुत चीज प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को संयमित रहना जरूरी है तुम्हारे लिए। श्रीमन्महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, सचि पुरंदराभ्यां नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सचि पुरंदराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। तत्रादौ गणपतिं प्रार्थयेत। सुमुखस्यैकदन्तश्च कपिलो कुचकर्णकः, लम्बोदरश्च विक्तो विघ्नाशो विनायकः, धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो द्वादशैतान्नामानि यः पठेत् शृणुयाद्वे। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य जायते। शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां निवृश्यामो देस्थोऽपि जनार्दन। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति येषां मङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते तें सुनामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यथ पार्थो धनुर्धरः तत्रास्य विजयो भूति ध्रुवानीति मित्रिमः। सर्वेष्वामृतकार्येषु त्रयस्ते मुनीश्वराः देवादिसन्तः सिद्धिं ब्रह्मेशान् जनार्दनः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ऋद्धिसिद्धिसिद्धं सायुध्यं पुरुषां गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि। तत्रादूतां पुरुषां अथास्मानं स मात्र पितृ। अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करें जिन्होंने आपको देह दिया। स पुरुषां स चैतन्यं सा पूर्व अथास्मानं स तुभ्यं तेतारी स मातृपितृचरणेभ्यो नमः। तत्रादौ सर्वदेवानां इष्ट देवताभ्यो नमः। इष्ट देवतां स कुल देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो ग्राम देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो वास्तु देवताभ्यो नमः। तत्रादौ गुरुं प्रार्थयेत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपाणुं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि आदौ शिखाबन्धनं। चोटी गांठ लगो। मानस्तोखित नये मानो आयुखमानो गोखुमानो अश्वेखुमानो वीरांद्रहामिनो वादिरेवामहे। तत्रादो स्वास्थ्य तिलकम कृत्वाः। कुमकुम लेकर के ललाट पर तिलक करिए। नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोद्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमस्ते। गन्धां पान्तो ब्रह्माणं च पुरुषां तस्मानं स चेतन तुभ्यं संप्रदये। हस्तप्रक्षांति अस्त्र जलादाय। हाथ धोकर के दाहिने हाथ में जल लीजिए, राइट हैंड में जल। आपका गोत्र आपको स्मरण होना चाहिए। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे शालिवांसा के बुद्धावतारे समसे संवत को संवतः 2047 आश्विन मासे श्री कृष्ण शुक्ल पक्षे आदि पुरुषावतस्मान सचेतन सा बहुमासे प्राप्त लक्ष्मी प्रथम प्राप्त लक्ष्म्या त्रिकाल संहारणं सकल मनोकामना सिद्धर्थम। लोके वासे भाय राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि पात्रस्य स पुत्रस्य स बान्धवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य तथा अमुक गोत्रेभ्यो। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए।
ताम शिष्यता पुरुषा तस्मानं स गुरु चैतन्य साम पूर्वा सा प्रतिष्ठा सा ऐश्वर्य मम समस्त वाग्देवी साम पूर्वा चैतन्य सा तुभ्यंती मम जल साक्षिणे अग्नि साक्षिणे सूर्य साक्षिणे ताम गुरु साक्षिणे पूर्ण चैतन्यम ताम आवाहयम सा पुरुषा तस्मानं स तुभ्यं स गुरु दीक्षायां प्रति ब्रह्मांड दीक्षा प्राप्त निमित्तम स ब्रह्मांड इंद्र वरुण यम कुबेर नैऋत्यम सा समस्त देवी देवताभ्यो ऋषिभ्यो सा बगलामुखी गंधर्व चिन्मस्तां सा पूर्वा तस्मानं सा दिविदे जगदम्बां सा ऐंग्लीं सा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सा ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषय समस्त देवता विशिष्ट विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणादृश्य सा चैतन्यो सा परमसी सा साक्षी भूतेन सा निखिल स्वानंदांत नांद सीमादि सा गुरु साक्षी भूतम सा चैतन्य सा तुभ्यम संपर्ददे। छोड़ दीजिए, सूर्य को प्रणाम कर दिए। ओम तिष्ठदेवाहितं पुरुषताचक्रमुचरतः पश्येम सरदः संजीवेम गुंसुणयाम सदः सतम पुंसज्ञोपंसा पुरुषं समानं सातुभ्यं सा पूर्वा तस्मानं सा चैतन्य साम पूर्वा अथास्मान तुभ्यं संवर्धे सूर्यसाकृष्णेन रजसात्मानो निवेशयन् मृतमदिञ्च हिरण्येन सवितार्थेनादेयो याति भुवनाग्रसन्ना सूर्य तेजस्वितां प्राप्ता निमित्तं बल बुद्धि साहस तेजस्ताम आकाक्षेण साम पुरुषां आकाशं क्षम ब्रह्मा सा पुरुषं तहि तत्र द्वस दिक्पाल सूर्य पूर्व पृथ्वीता पुरुषां अथास्मनं पश्चिमे साम उत्तरो यमसे दक्षिणे साम वायव्य अग्नि ईशान्य पुरुषां सम 10 दिक्पालभ्यो आवाहयामि स्थापयामि एवं पूर्वा अथास्मनं सा चिन्ते सा एवाह सा बल बुद्धिं सा बलः सा बलिं सा मनः बसी मन संकल्प सत्वता पुरुषां तुभ्यं संपर्ददेहि। अब आपके सामने जो वस्तुएं हैं दीक्षा की, उन वस्तुओं पर कुमकुम की बिंदी लगाइए। 4 वस्तुएं होंगी इसमें, किसी भी एक वस्तु पर पहले कुमकुम लगाइए। स मनः तेजसे नमः, दूसरे पर ध्यानस तेजसे नमः, नंबर 3 पर चैतन्य तेजसे नमः, चौथे पर आत्मा तेजसे नमः। फिर चारों पर वापस एक एक बार और बिंदी लगाइए। सा पूर्व तेजसे नमः, साम दिव्याम तेजसे नमः, सा आत्म तेजसे नमः, स क्रियमाण तेजसे नमः। फिर एक बार बिंदी लगाइए। सा चैतन्यम तेजसे नमः, सा प्राण प्रतिष्ठाम तेजसे नमः, सा आत्मानुभूतिम तेजसे नमः, सा ब्रह्मांडम तेजसे नमः। उन चारों चीजों को अपने बाएं हथेली में ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में, और दाहिने हाथ से इसके ऊपर संपुट कर दीजिए। अंगूठे से अंगूठा, तर्जनी मध्यमा उंगली, इस प्रकार से। ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वचन प्रजास्तवाम अथो जीव सर्दस्तम माम पूर्वातास्मां सचेतने सा कल्याण कल्याणम अपामाम पूर्वा सा चेतन सा कंसी पूर्वा अथास्मानं गुरु साक्षिणे दीक्षायां मृतमस्ता पुरुषाम अथास्मानं सा चेतन सा पूर्वा अथास्मानं कृते कल्याणं परां पुरुषा तुभ्यं सा एतः सा अदिसा दीर्घा युत्वाय बलाय वचसे जाति पुरुषाम अथास्मानं सा ब्रह्मांडं परिपार्श्वे सा गुरुसा तुभ्यं संपर्देहि। उनको देख लीजिए और उनको नीचे रख दीजिए। वापस 1 2 3 4 चारों। फिर इनके ऊपर एक एक बार कुमकुम लगाइए और वहां से कुमकुम लेकर अपने ललाट पे लगाइए। पहले एक पे कुमकुम लगाइए, फिर वहां से उठाइए ललाट पे लगाइए, फिर कुमकुम दूसरे पे लगाइए, फिर वहां से कुमकुम लेकर ललाट पे लगाइए। ऐसा करिए, चारों पर 4 बिंदी अपने लगा रहे। अब जिनके पास नारियल है वो दोनों हाथों में नारियल ले लीजिए, और जिनके पास नारियल नहीं है वो ऐसा भावना करें उनके पास नारियल है। ओम संपूज्य गंधमाला, बिल्कुल सीधे बैठिए। ओम संपूज्य गणमालादि ब्राह्मणास्त्वधम कटि मांगल्ये संग्राम दुष्णे पुण्याः अनुरोगारं कुर्यात् क्षत्रिय वैश्यवनिक दानमंडल कमल मुकुल सदसमितं श्रीश्याम धाय दक्षिण पाणिनाम स्वर्ण पूर्ण प्रसम धात्वा दीर्घा नागानंदाम पाद मंगलम चास्तु पुष्पाणि पान्तु सोसिरमस्तुक्षताम पान्तु आयुष्मस्तु ताम्बूलानि पान्तु ऐश्वर्यमस्तु दक्षिणाम पान्तु आरोग्यमस्तु दीर्घ आयु श्रेय शांति पुष्टि तुष्टि चास्तु शीर्षो विद्याविनयो वित्तम बहुपुत्रम बहुधनम चासम चारणं चातुं कृत्वा सर्वा वेद क्रियाकरण कर्मारंभा शुभा शोभना प्रवर्तन्ते तमहम ओंकार मादि कृत्वा ऋग्यु सामथर्मति भगवती कात्यायनी पितां भगवती माहेश्वरी पितां भगवती रिद्धि कृतां भगवती सिद्धि कृतां भगवती पुष्टि कृतां भगवती तुष्टि कृतां भगवन्तो विघ्न विनायक पितां सर्वा कुलदेवता प्रीतां सर्वा ग्राम देवता प्रीतां सर्वा इष्ट देवता प्रीतां अतास्त ब्रह्मद विषा अतास्त परबंधना अतास्त विघ्न कर्तार शत्रु पराभवम या तो सामंत घोराणी शामंत पापानि शामंत युतः सुभान वर्ताम शिवा प्रसंतु शिवा प्रसंतु शिवा गणय संतु
शिवा आहुते संतो अहोरात्रे श्वेशाताम सन्न कनिकृत देव सा पुरुषास्मान सा पूर्वा समासितति पूर्वा पूर्ण साम पूर्वा अथास्मान सा दक्षिण सा पूर्वाम दक्षिणति पूर्वा दक्षिणोत्ताम पूर्वाय खेत वोर जेत्वाम वाय वसदेवो वसविताम प्रार्पयतु श्रेष्ठमाय कर्मण आप्याम इंद्राय भागम प्रनिमाकमामा वस्ते निश्चितमान दशक शुद्ध्रुवा अस्मिन् गोपतुष्या तपविद यजमानस्य पशून् पाहि स चैतन्यं परिपूर्णां सा दीर्घा यत्वा सा पुरुषा तस्मानं कृते कल्याणं सा पूर्वा अथास्मानं वर्ण सा शिव गौरी विवाहया या श्री रामेन्द्र पादे धनदस्य गृहे या श्री रस्माकं सातु श्री अस्तु श्री अस्तु श्री अस्तु श्री श्री जाता श्री आनरियाय श्री मयोजित ब्योदातु श्री वसाना अमृत तत्वं सत्या समितां जो मनसा काममा कुतिन वाचा सत्यं श्री पुष्णाम रूप निश्चय श्री स्थान सा पूर्वस्याम सा चैतन्यं परिवृति पूर्वा तस्मानं अमुक गोत्रेभ्यो अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्माहम नाम बोलिए ताम पुरुषाम भगवती साम सुक्षिता पुरुषाम अथास मनसा तेजसे ब्रह्मांड दीक्षा याम पुरुषा अथास मानम सा चैतन्य परिपूर्णता तुभ्यम से पुरुषा अथास मानम कृते कल्याण तुभ्यम से माम दीर्घा तुमसी माम दीर्घा अथास मानम तुभ्यम संपर्ददे। और इसको सिर पे लगा करके नीचे रख दीजिए। नारियल शिव का प्रतीक है, आपका मस्तक है, इसीलिए गुजराती में इसको नारियल नहीं कहते, इसको खोपड़ा कहते हैं, खोपड़ा, और सिर को भी खोपड़ा कहते हैं। मैं अपने इस खोपड़ी को जिसमें बुद्धि, जिसमें मल विकार भरा हुआ है, नीचे रख रहा हूं। ये भावना है, ये प्रतीक है। अब उसके बाद में आप सीधे या तो वीरासन में बैठिए। वीरासन का मतलब है दोनों पैर पीछे मुड़ करके ऐसा बैठिए, या सुखासन में बैठिए। मगर वीरासन में बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान, उसको वीरासन कहते हैं। सीधे बैठिए। आप एकदम से पेड़ जितने ऊंचे उठते हैं उतना शरीर आपका ऊंचा उठना चाहिए। बस अभी ले नहीं आप। समस्त चैतन्य साम पूर्वाथास्मानं सतिंता पूर्वाथास्मानं सकृते कल्याणमा पूर्वाथास्मानं सतुभ्यम संवर्धे। सा चैतन्य सा मेरा सारा मृत्यु और मृत्यु सा उसमें कहा दीक्षया मृत मस्तुते। हमारा सारा जीवन और जीवन के छल, जीवन के झूठ, जीवन के कपट समाप्त हो सके, हम एक शुद्ध निर्मल चैतन्य बन सके। उस अग्नि को स्थापन करते हुए समस्त शरीर को उस ब्रह्मत्व अग्नि के माध्यम से जलाने की क्रिया कर सकें। ब्रह्मांड दीक्षा का ये प्रथम पार्श्व है, और दोनों हथेलियों को रगड़ करके उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। मगर इस बात का ध्यान रखें कि इन हथेलियों को इतनी ताकत के साथ, इतनी फोर्स के साथ रगड़ें कि इसमें से चिंगारी निकलनी चाहिए और आपकी चिंगारी मुझे दिखनी चाहिए। ऐसा तो कुछ होगा नहीं आपका, और ऐसा करने से भी कुछ नहीं होगा। बहुत तेजी से साथ ऐसे रगड़ना पड़ेगा, और ऐसा ये हाथ जलने चाहिए, फफोले बनने चाहिए। अगर हाथ जल भी जाएंगे तो मेरे पास बर्नल पड़ा है, मैं लगा दूंगा, वो घबराने की जरूरत नहीं है। मगर आपका दोनों हाथ लगे और फिर मैं जहां अपना हाथ लगाऊं वहां अपना हाथ लगाएंगे। इसलिए पूरे शरीर को शुद्ध और पवित्र दिव्य चेतना युक्त बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। शाम पूर्वाथास्मानं सातुभ्यम, और ताकत के साथ, फोर्स के साथ, दांत भींचे हुए, चेहरे पर एक कठोरता भाव और ताकत के साथ होना चाहिए आपके साथ। सा दीर्घा युद्धाय बलावतिसा पुरुषा अथास्मानं सकृते कल्याणं प्रणता वृद्धि सा पूर्वा अथास्मानं स चैतन्यं परिपूर्णतां अथो जीव सर्वदा सतम्मा दीर्घो सा पूर्वा अथास्मानं सा चैतन्य सा कृतं बस शिरोताभ्यम संवर्धते। इन लक्षणों से तो कुछ जल नहीं सकता। जिस प्रकार से आप हाथ मल रहे हैं, ऐसे तो मुर्दे भी आपसे ज्यादा तेज हाथ मल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे समझना, चिंगारी तो पैदा बहुत आसानी से हो सकती है, इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं। अग्नि पैदा नहीं हुई दोनों हथेलियों को रगड़ने से, तो कैसे चलेगा। साम वापिस साम पूर्वा साम चैतन्य सा पुरुषी कल्याणम सा पूर्वा अथास्मानं सकृते। आंख में जोर लगा करके चेहरे पर दृढ़ता, कठोरता आनी चाहिए। साम पूर्व से अथास्मानं सा दीर्घ तो से पूर्वा अथास्मानं सा चैतन्य सा पूर्वा अथास्मानं सा दीर्घ युत्वा बलाय जाता है साम अधो जीवस्तम सा दीर्घो अथास्मानं सा चैतन्य ताम ललाटे स्थापयामि नमः। सा पुनः सा पूर्वा अथास्मानं सा चैतन्य। ऐसा कैसे होगा, क्या होगा ऐसे। ओम तेजस्वी सा चैतन्य साम परिपार्श्वे साम दीर्घा युद्वाय बलाय वर्चस्वय सा अथो जीव सर्वदा सतम सा पूर्वा अथास्मानो स्व चैतन्य परिपूर्ण सा पुरुषै मुखे स्थापयामि नमः। मुंह पर
आपकी ग्रीवा पर होगा, बहुत तेजी से हाथ मलने पड़ेंगे और आपकी चिन्हकारी मुझे आनी चाहिए। सा दीर्घो अथास्मानम सा कृते कल्याणम पूर्णता पूर्वा सा चैतन्यम दीर्घ अथवासम सा पूर्वा अथास्मानम कृते कल्याणम पूर्णता वर्ते सा पूर्वा अथास्मानम सा चैतन्य, और तेजी से थोड़ा दीर्घ अथवासम पूर्वा अथास्मानम सा चैतन्यता पूर्वा समरति पूर्वा अथास्मानम सा पूर्वा अथास्मानम सा ग्रीवायाम स्थापयामि नमः। आग मल ले। मक्खी बीच में अगर रह जाए 15 मिनट तक भी तो मक्खी का कुछ बिगड़ नहीं सकता, और शरीर को आप तकलीफ दे नहीं सकते, और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये सब तीनों बातें एक साथ सही है, क्योंकि शाम तक भी हो जाएगा तो मुझे तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा आपका, इसलिए अच्छा है 10 मिनट में अपना काम निपट जाए। स चैतन्यम परिपूर्ण साम अथास्मानं स कल्याणे पूर्वासमानं स चैतन्यम अब से पूर्वा आविर्भूतम इखेत वोर जित्वाम भाई वसदेव वो सविताम तार प्रतिश्रेष्ठ आक्रमण आपिया इंद्राय भागम प्रदिमाक्रमण श्रीष्णमान गसगु सोद्रुवा अस्मिन् गोपतोस्याम तब वीर यजमान से पसुन पाई सा चैतन्य सा पूर्वा अथास्मानं शक्तिते कल्याणं प्रता स पूर्व साधमान सा तेभ्य साम वक्ष संस्थापयामि नमः। पुनरु सा दीर्घा युतवाय बलाय साधुमान साचितनि सा दीर्घो युतवाय बलाय वसुमति अथास्मानं साचितनि कल्याणं प्रणता वर्ते सिद्धे कुंभोधममा चरते पूर्व अथास्मानं साचितनि कल्याणं पा पूर्व अथास्मानं दीर्घा युतवासे पूर्वसो सा दीर्घा तोभ्यम सामधि अग्नि स्थापयामि नाभु स्थापयामि नमः। नाभि पर दीर्घ युत्वाम पराथास्मानं सा चैतन्ये कल्याणं प्रणतार्थे पूर्वाथास्मानं सा तिभ्येसा पूर्वा अथास्मानं सकृते कल्याणं कल्याणं अपांसे पूर्वाथास्मानं चैतन्ये सा दीर्घा से पूर्वाथास्मानं सा दीर्घो अथवा सा पूर्वा अथास्मानं सकृते कल्याणं प्रणतार्थे से पूर्वा अथास्मानं सा दीर्घो साम पादयो नमः। दोनों जंघों पर नमः संताम पूर्वा अथास्मानं सा चैतन्य सा पूर्वा अथास्मानं कृते कल्याणं सा पूर्वा दीर्घौ युत्वाय बलाय सा पूर्वा सास्मानं सा दीर्घौ सा सतम सा दीर्घा सा कल्याणं प्रणतार्थे पूर्वाथास्मानं चैतन्ये सा दीर्घो सा पूर्वा अथास्मानं सा पूर्वा अथास्मानं पादयोः दोनों पैरों पर स अग्निम अग्निम आवाहयामि अग्निम आवाहयामि पूर्वाथास्मानं सा चैतन्य सा अथास्मानं सा दीर्घो युत्वाय बलाय सा चैतन्य सा पूर्वाथास्मानं सा दीर्घा सा पूर्वाथास्मानं कल्याणे कण्ठा पूर्वाथास्मानं सा चैतन्य सा पूर्वाथास्मानं सा दीर्घो सा पूर्वाथास्मानं सीधा सा बाहु द्यम संपदे दोनों बाहों पर। और इस बार और तेजी के साथ पूर्ण अग्नि को स्थापन करते हुए देवत्व अग्नि को स्थापन करते हुए सा ईवायाम पूर्वाथास्मानं रुकेंगे नहीं आप, बिल्कुल तेजी से साथ और तेजी के साथ और तेजी के साथ क्या कर रहे हो तुम ये और चैतन्य पूर्वा अथास्मानं सकृते कल्याणं प्रणता सा पूर्वा अथास्मानं अग्निदूतम वायुदे पूर्वा अथास्मानं सा चैतन्य कल्याणं पूर्वा अथास्मानं सा दीर्घा सा चैतन्य पूर्वा अथास्मानं सकृते कल्याणं प्रणता सा पूर्वा सा चैतन्य पूर्वा अथास्मानं कल्याणं पूर्वा समरि सा दीर्घो सा पूर्वा समरि दीर्घा से अथास्मानं सा चैतन्य तुम्हारी पूर्वा अथास्मानं थोड़ा करते रहिए, पूरे तेजी से साथ करिए। और तेजी के साथ थोड़ा कहा पूर्वा अथास्मानं सा कृते कल्याणं पूर्वा अथास्मानं सा कृते कल्याणं पूर्वा अथास्मानं सा दिदे तभ्यं पाम पूर्वा समस्त देहेभ्यो नमः। समस्त देह पर दीर्घो अथास्मानं सा चैतन्यं परिपूर्ण साम पूर्वा अग्नो सा पूर्वा अथास्मानं अग्निं सा पूर्वा अग्निं दूतं पूर्वदेव अविवाम पूर्वे देवाम आसाम दयाधिया समस्त चैतन्यम जीवम सा आवाहयामि समस्त देव सा पूर्वा अर्थात मन शुद्धिं प्राण शुद्धि आत्म शुद्धिं सा देवायामि सा समस्ते कल्याण मम रुद्र स्मृति ब्रह्मादि ब्रह्मज्ञान प्रथम पुरस्ताद विषि वनस्पति चोविन आभा साम पूर्वतम संपत्ति कल्याण तुभ्यम संपत्ति। अब आप हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल ताटक करते हुए आंखें बिल्कुल मेरे सामने दृष्टिपात रखते हुए हाथ आपके जुड़े रहेंगे और बैठेंगे जैसा बैठे थे आप उसी विलासन में बैठेंगे और हिलेंगे नहीं। आपके शरीर के बाएं भाग में फेफड़े, दो फेफड़े, एक फेफड़ा है दूसरा फेफड़ा, ये लेफ्ट में जो फेफड़ा है यहाँ पर बिल्कुल मध्य में हृदय है। आप दोनों हाथ जुड़े हुए हृदय के पास होने चाहिए, न चेहरे के पास न नीचे नाभि के पास, बिल्कुल वहाँ पर आपके हाथ होने चाहिए और आंखें बिल्कुल आपकी खुली होनी चाहिए, पूरी खुली हुई होनी चाहिए पूर्णता के साथ, ऐसा कि आपकी आंख फटी हुई हो, बस इतना खुला हुआ होना चाहिए। आंख को देखना नहीं है, आंख को पूर्ण रूप से खोल देना है, पूरी खिड़की को खोल देना है।
जहां आप ताटक करते हैं, ताटक करने का मतलब है कि आंख बिल्कुल स्पष्ट क्रोध मुद्रा में जिस प्रकार से आदमी देखता है, उस क्रोध मुद्रा में ब्रह्मांड दीक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए क्रोध मुद्रा बताएगी, वीरासन और क्रोध मुद्रा। बिल्कुल आंख बिल्कुल साफ निकली हुई, बिल्कुल तेजी के साथ, जैसे लपक करके, जैसे आप गुस्से में होते हैं, किसी को गुस्सा मारने के लिए तैयार होते हैं, तो आंख कितनी खोलते हैं और किस तेजी के साथ खोलते हैं, अपनी आंख को कितनी तेजी के साथ फेंकते हैं, उस तेजी के साथ आंख मेरी तरफ फेंकते हुए बिना हिले डुले। आप कहते हैं कि मुझे देवताओं के दर्शन नहीं होते, मैं आपको बताऊंगा, आप दोपहर तक शाम तक अगर आप ध्यान से जाएं, बिल्कुल देवताओं के दर्शन कैसे नहीं हो सकते, यदि आपकी आंख पूर्ण रूप से, मैं जो दूं वह पूर्ण रूप से खुली हुई आंखों के माध्यम से प्राप्त करने की क्रिया करें। हो सकता है आपकी आंख बहुत छोटी हो और हो सकता है उसमें से बहुत कम प्रवेश कर सके, मगर आंख खुली हो पूरी, और क्रोध मुद्रा हो। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, क्रोध मुद्रा होनी चाहिए। और तीसरी बात भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल क्रोध में जैसे लाल सुर्ख चेहरा हो जाता है गुस्से में, और एकदम से आंख खुली हो जाती है, उस प्रकार की स्थिति आपकी बननी चाहिए। मिलेंगे नहीं, और जब तक मैं मंत्र बोलूं तब तक मेरा शक्ति प्रवाह होगा, और आपके पूर्ण रूप से जितना ज़्यादा आंख खुल सकेगी उतनी ज़्यादा शक्ति उसमें ट्रांसफर हो सकेगी, क्योंकि छोटी खिड़की में से बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, जा नहीं सकती, और आंख आपकी फटेगी नहीं, इस मैं विश्वास दिलाता हूँ। मगर होनी चाहिए पूर्ण खुली हुई क्रोध मुद्रा होनी चाहिए, और अभी तक मुझे आपकी क्रोध मुद्रा दिखाई दी नहीं। कैसा है क्रोध मुद्रा? ओम पूर्वा सदां सास्ते पूर्वा तस्मानं सा चिदं साइके दूर जित्वाम भाव सदैव व सविदाम प्रार्थना से समायकम मना आप यंगुंद्रा भाग प्रसाद में और थोड़े खोलिए लिखे त्वाम पूर्वा तस्मानं सा चिदं दे सा कल्याण पुण्डां दे सा दीर्घो अथवा सम चिदं दे सा कल्याण पुण्डां दे पूर्वा तस्मानं सा चिदं अथवा अथास्मानं सा सते सा दीर्घा अथवा सा पूर्वा अथास्मानं सा चिदं सा पूर्वा अथास्मानं कृते कल्याण पूर्वा से दीर्घा अथास्मानं सा पूर्वा सम दीर्घा के नाम दी पूर्वा सा त्रन से दीर्घा से पूर्वा सम दीर्घा सा कल्याण पूर्वा सम दीर्घा दी पूर्व उपसन सा आंग कांग सा पूर्वा सम से अंग 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 इंग इंग से पूर्वा सम से क्रीं 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 कांग सा पूर्वा सम से अंग सा पूर्वा सम से पूर्वा तस्मानं सा चैतन्य सा दीर्घा से पूर्वा सा स्वाम सा दीर्घा तुम से बला से सुप्रजात प्रकाश सा हो जिनसा पूर्वा सा दी वंशोत्तम भानम से सी पूर्वा अथास्मानं कांग क्रीके शाम सीन सु ओम 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 का रूप ने जन 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 जमरानी भ्राम भ्रीम भूम भैरवी भद्रवाणी अंग सा पूर्वा अथास्मानं सा कृते कल्याण प्रताप से दीर्घा सा पूर्वा सम शाम सोम साप निशा दिशा मंत्र साप तेजस्विताम सा प्राण सा चैतन्य सा जागृत सा प्रोटे सा स्फोटे सा दीर्घा सा ब्रह्मांड स्फोटे स्फोटे सा चैतन्य सा जागृत सा कृते सा कल्याण अभास मानम सा दिदे पूर्वा सा मानम सा दीर्घो सा पूर्वाधर मन सा दिदे पूर्वा सा सदाम सा दीर्घा से पूर्वा अभास मानम सा कृते कल्याण कल्याण पूर्वा सा मन सा मम समस्त शिष्य नाम सा पूर्वा अर्थात मन ब्रह्मांड दीक्षा याम पता पूर्वा दीर्घो सा वदाम सा क्रोधा क्रोध मुद्रायाम सा पुरुषा अथास्मान सा चितनी आत्मा से पुरुषे सा बगलाम शिव सा पुरुषे चिन्मस्तान सा पुरुषे अथास्मान धूमावती सा पुरुषे समस्त देवी देवताभ्यो सा पुरातन इंद्रवर्ण यमक कुबेर सा वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि गणाल पुलस्त्य सा दीर्घो अथास्मानम सा दीर्घा अथास्मानम सा पूर्ण ब्रह्मांड रूपेण सा नेत्र रूपेण सा चैतन्य परिपूर्णा सा मानि सा कृते कल्याण पूरा अथास्मानम सा दीर्घा अथास्मानम सा सा प्रभुषा से पूर्व अथास्मान चैतन्य सा दीर्घो सा पूर्व अथास्मानम कृते सा पूर्वा से सा चैतन्य सा पूर्व समानम धाम दीर्घ पूर्वाधर्म धाम दिशाएं पूर्वासाम बम बम्बा पूर्वसम श्री ब्रह्मराजी भ्राम भ्रीम पूर्व वेदि भेद कालिनी सब सही अथासन ब्रह्मा ब्रह्म से पूर्वसम श्री भ्राम भ्रूम रासम श्री मम से मृणालिनी मुद्राणी रुद्राणी कपालिनी आदि पूर्व अथास्मानम स चैतन्य सा जागृसा रूपा अथास्मानम स कृते कल्याणम प्रणता सा पूर्व अथास्मानम स कृते सा चैतन्य परिपूर्ण सा पूर्व अथास्मानम स कृते सा दीर्घो अथास्मानम स चैतन्य परिपूर्णता मस पूर्व अथास्मानम स चैतन्य सा अवसरी आवायामि भ्रा पूर्वे मथास्मानम स कृते कल्याणम भ्रा पूर्व अथास्मानम चित्ते साम दीर्घो अथास पूर्व अथास्मानम सा पूर्व अथास्मानम सा दीर्घो द्वारा पूर्व रास मानव सचिन कल्याण पूर्व दिवादुरादम सा धाम धाम जी प्रतिम पूर्व रास मानव सकते कल्याण पूर्व मन सा पूर्व संधि काम प्रेम पूर्व मंगल सा रामजी कंकाल से कंकाल पूर्व गंगाम सिंधाई गंग गंग गंगा पूर्व संधि सा दीर्घो वेग प्रवाह सात पूर्व संधि काम पूर्व संजन सिंचालिंग सा दीर्घो जान जम जम निबरम जी जमराजनी भ्राम भ्रीम भ्रू सा पदस्मन सा चैतन्य कृता कल्याणम भ्राम ति पुथे अथास्मानम सा कृते सा कल्याण पूर्णता प्रणता वृद्धा सा सीरा अथास्मानम सा चैतन्य साम पूर्वा अथास्मानम सा ते सा दीर्घो अथास्मानम सा दीर्घे अथास्मानम सा कल्याण पूर्वा दादा दादा समते सा चैतन्य सा पूर्वा अथास्मानम सा दीर्घे अथास्मानम सा दीर्घो अथास्मानम बिमसना पूर्वा साम से दीर्घा तुम से मां पूर्वा अथास्मानम सा दीर्घे तुभ्यम साम पूर्वा अथास्मानम कल्याण मां मम से पूर्वा अथास्मानम सा चिन्ते सा अथास्मानम कृते कल्याण पूर्वा तुभ्यम मां पूर्वा अथास्मानम
स चैतन्य परिपूर्णतां पूर्व आतास्मान सा दीर्घ सागंदी धाम धी पूर्व समान सा पूर्व धाम धीम धूम सब दंडम धम सा पूर्व सम सिगन धाम पूर्व समान सा चैतन्य कलम के सा आहा सा पूर्व सम दी धाम 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 सा पूर्व सम माम रक्षम कंकाल निसा के सा कंकाल पुतम तुभ्यम सा पुरातन तुभ्यम सा मेरे मास शिष्यनाम सा चैतन्य सा जगरेम सा पुरुष विस्फोट जागृत तोट दीप्त सा ब्रह्मांड दीक्षा जाम पुरुषार्थ समानम सा चैतन्य सा तुभ्यम सा पूर्वाता समान तुभ्यम संपर्दे दीर्घ उदासाम पूर्वे नेत्र बंद कर लीजिए और नेत्र बंद करके जो कुछ दिखाई दे आप हिले नहीं, बिल्कुल निश्चिंत निर्विवाद से बिल्कुल अपने आप को निश्चल बनाए रखिए। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोपदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे वेदा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। 3 बार ओम की उच्चारण करेंगे सर इसी आसन में। हरि ओम। हरि हरि और आके आज ब्रह्मांड हरि पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णसां पूर्णाथास्मानं स पूर्णेशां तुभ्यं संवर्धते। ये ब्रह्मांड दीक्षा आपके जीवन के सारे अंदर के तंतुओं को और उस अग्नि को अपने शरीर में ही स्थापन करते हुए, उस अग्नि को अपने शरीर में पूर्ण रूप से उस पाप ताप को जलाते हुए, जिस प्रकार से हमने इस ब्रह्मांड दीक्षा को अपने हृदय में उतारा है, ये पूर्ण मंत्र फुल स्केप के 22 पेज में आता है। 22 पेज को एक सांस में बोलने की क्रिया ब्रह्मांड मंत्र के माध्यम से हो सकती है। प्रत्येक इस प्रकार का उच्चारण एक साथ एक स्वर में इस प्रकार बोलने की क्रिया के लिए अत्यंत प्राण चेतना प्राणवायु की आवश्यकता होती है। मगर आप लोगों को चाहिए कि आप तो श्रुत हैं, स्मृति तो नहीं है, और आपके पास ऐसी धरोहर रहनी चाहिए। इस प्रकार के मंत्र समाप्त हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी इन मंत्रों को नहीं सुन पाएगी, आने वाली पीढ़ियों के पास ये मंत्र होंगे भी नहीं, आने वाले गुरुओं के पास भी ये मंत्र नहीं होंगे। मगर इस प्रकार के टैप अगर आपके पास सुरक्षित हैं इन मंत्रों के, इस दीक्षा के भी, इससे पहले की जो दीक्षा दी है, जो आपको मैंने उस दिन प्रयोग करवाया था, उस मंत्र को भी यदि आपके पास धरोहर है तो आपके पंडितों के लिए, आपके ज्ञानियों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके संबंधियों के लिए, और रोज सुबह यदि आप उस टैप को, इस मंत्र को सुनेंगे तो अपने आप में पूर्ण नित्य दीक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ये अपने आप में इतना तेजस्वी, इतना उग्र, अपना चैतन्य मंत्र है कि बहुत कठिनाई से प्राप्त हो सकता है। आप इस प्रकार के मंत्र को अपने घर में संजो करके रखने लायक है। इसलिए नहीं कि मैंने ये मंत्र का उच्चारण किया, इसलिए कि इस पृथ्वी पर दूसरा मंत्र इस प्रकार का उच्चारण कर ही नहीं सकता। ये भी गारंटी की बात कह रहा हूं। दीक्षा क्रम के आज पूरा दिन, जब आपने ब्रह्मांड दीक्षा ली, मस्ती के साथ पूरा दिन व्यतीत करना है।
किसी प्रकार की भय, घबराहट, चिंता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दीक्षा के दक्षिणा के बदले में मैं आपके भय, आपकी चिंताएं, आपकी परेशानी अपने ऊपर लेता हूँ। आप चिंता मत करिए, आप निश्चिंत रहिए। क्योंकि चिंताएं मुझे व्याप्त होती नहीं और चिंताएं मेरे पास आती नहीं। बिल्कुल आनंद और मस्ती के साथ एक एक क्षण को मैं जीता हूँ, मस्ती के साथ जीता हूँ। मैं आपको वही शिक्षा, वही ज्ञान, वही चेतना देना चाहता हूँ कि चिंताएं आपका कुछ ऐसा कर नहीं, संभव नहीं है। जीवन को एक अजीब तरंग में, एक अजीब तरंग में, एक मस्ती में छलछलाते हुए एक समुद्र की तरह आपको व्यतीत करना है जीवन और जीवन के क्षण, क्योंकि कल इसका एक और उत्तरार्थ जो कायाकल्प प्रयोग है वह प्रयोग संपन्न होगा। तब तक आप बिल्कुल ऐसा घिसटते हुए, रोते हुए, मरते हुए, गिरते हुए परेशानियों के साथ व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके साथ मैं हूँ और मैं का मेरा ज्ञान, तो फिर आपको चिंता करने की, विचार करने की, परेशानी होने की जरूरत नहीं है। आप हर क्षण और हर चिंता के साथ मैं पास में खड़ा मिलूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। और आज भी इस प्रवचन के साथ प्रारंभ होने से पूर्व नीलू जी ने कहा कि एक इस प्रकार का रथ हम पूरे भारतवर्ष में घुमाएं, तो ये चैतन्य रथ या इसका नाम हम कुछ जैन रथ, या ये रथ प्रत्येक प्रांत में आप आमंत्रित करें। वहाँ पर भूल चूक भी नाम वाली का नाम लेने को जरूर नहीं है, भूल चूक भी मुझे गले में हाथ नहीं पहना, मगर ये संस्था, ये चिंतन, ये विचार, ये हमारे जो मंत्र है, ये धारणाएं, ये सुरक्षित रह सके। आप गर्व से कह सकें कि मैं उनका शिष्य हूँ, आप गर्व से कह सकें कि मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है, आप गर्व से कह सकें कि मेरे पास ऐसा एक प्राण चेतना युक्त गुरु है जिस पर हमें गर्व है, और वह गर्व अपने आप में आज मैं पूरे हिमालय को अगर छाना है, विष्णु किया है दुनिया में, तो आप कल्पना कर सकते हैं व्यक्त में रहते हुए मैं बिल्कुल इतना निर्भीक और निश्चिंत रहता हूँ, प्रहार करने की क्षमता रखता हूँ, बोलने की क्षमता रखता हूँ, तो कल्पना करते हैं कि मैं इस सन्यासी जीवन में कितना उग्र, कितना विशिष्ट रहा होगा। मगर मैंने कभी चिंता की नहीं, कभी कोई भय, कोई आशंका, कोई दुख हो, कोई परेशानी मेरे सामने आई नहीं। इसलिए नहीं आ सकती कि जीवन को प्रत्येक क्षण को जीने की मैंने कला सीखी थी। जो भी क्षण जिए मस्ती और तरंग के साथ जिए, अपने दमखम के साथ जिए, अपने मंत्रों, अपने साधनों के माध्यम से जिए। सबसे बड़ी बात थी कि मेरे गुरु मेरे साथ में थे, जो गुरु मेरे साथ में मेरे गुरु हैं, वो परंपरा आपके साथ भी है। इस रथ के माध्यम से आपके घर में गुरु आ रहे हैं, मैं खुद आ रहा हूँ, ऐसा जब आपके यहाँ ये अक्टूबर के तो शायद हरियाणा में घूमेगा, और उसके बाद में मेरे को कर लीजिए कि नवंबर में MP की यात्रा करें, नीति करें, हाँ यात्रा करें, मगर पूरा रथ जो कि आपका दिया हुआ है, आपके पैसों से, आपके पैसों से बना है, उसमें बस सारा वितरण करें और उसके घर में जाकर के रुके। जो इस संस्था के लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपने अपने खुद के लिए, पत्नी के लिए 300 रुपये की साड़ी और महीने के 8 रुपये का भोजन तो आप करते हैं। होटल में जाते हैं तो एक टाइम का लंच, एक टाइम का डिनर लेकर 300 रुपये खर्च कर लेते हैं। मगर मुझे आप सिर्फ इतना सा प्रश्न उत्तर दे दीजिए कि जिन प्राणों से और जिन मंत्रों को जीवित रखने के आप चाहते हैं, उस संस्था के लिए आप साल में कितना खर्च करते हैं? 5 पैसे लिए। और अगर संस्था के लिए आप 5 पैसे भी खर्च नहीं कर सकते तो जीवन का कोई मकसद, कोई जीवन है भी। व्यक्ति के लिए खर्च करना जरूरी है, पर संस्था के लिए भी हमारा चिंतन होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। संस्था आपकी वजह से करती है, इसलिए जिनके घर में भी रथ रुके वो कम से कम स्वयं पत्रिका की 11 तारीख बनाए और आमंत्रित करें कि मेरे घर में आकर रुके रात शाम को। उनका उन सब गुरु भाइयों को, आपके शहर में जितने गुरु भाई हैं उन सबको बुलाएं, शाम को भजन कीर्तन हो, उनका प्रवचन हो, बैठ हो, और उसके बाद में उस रथ का पूर्ण निर्माण करें, गुरु को अपने घर में स्थापन करें, उस दीपक को अपने घर में स्थापन करें, जो वहाँ मूर्ति, उसमें विश्वेश्वरानंद की मूर्ति चित्र है उसको अपने घर में उसका पूजन करें। और वह गुरु पूजन निश्चित रूप से केवल मूर्ति नहीं है, मैं स्वयं आपके घर में उसमें खड़ा रहूँगा, ये इसका उदाहरण होगा। और आप पूछेंगे कि इसका क्या प्रमाण है कि आप मेरे घर में आए? इसका प्रमाण ये होगा कि अगर वह चित्र आपके घर में लाते पूरे घर में सुगंध फैल जाए तो समझ लेना चाहिए मैं आपके घर में आता। यह तो सौभाग्यशाली व्यक्ति से जा सकता है। गुरु को अपने घर में बुलाना बहुत आसान काम नहीं होता। मैं कभी किसी के यहाँ दुखित बन करके और ब्राह्मण बन के गया ही संभव नहीं, पर फिर भी
जहाँ शिष्यों के हृदय में स्थापन हो तो रहती नहीं रहेगी। आप मेरे प्राणों के अंश हैं, मेरी चेतना के अंश हैं, मेरी जिंदगी के अंश हैं, और मैं शायद अपनी ज़िंदगी में जितना आप लोगों से प्यार करता हूँ उतना अपने आप से भी प्यार नहीं करता हूँ, उससे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप निर्मोल से मिलकर के अपने प्राण की सारी रूपरेखा बनाएं और थोड़ा आलस्य छोड़े, थोड़ा स्वार्थ छोड़ें। जो कुछ भी आप बना रहे हैं, चाहे अट्टालिका बना रहे हैं, चाहे मकान बना रहे हैं, चाहे महल बना रहे हैं, चाहे व्यापार बना रहे हैं, वो बन जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर मैं आपको साथ में कोई नुकसान नहीं हो सकता है, मगर आप एक बात चेतना जागृत करें। मैं आपको फिर एक बार ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ, मैं आपको बुलाया।